हेलो एवरीवन। इस वीडियो में सीमेट में आज तक जितने भी परमुटेशन एंड कम्बिनेशन क्वेश्चंस आए हैं उनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग ईयर वाइज ब्रेकअप देखते हैं इस चैप्टर का। 2018 में स्लॉट 1 में एक क्वेश्चन आया था इस पर, 2019 में एक, 2020 में 3 था क्वेश्चन, 2021 स्लॉट 1 में एक, 2021 स्लॉट 2 में एक। सारे में एक ही आया जनरली, लेकिन एक ईयर में 2020 में 3 क्वेश्चन आ गए थे। अभी क्या है कि जनरली पिछले ईयर से स्लॉट में क्वेश्चंस घट रहे हैं, राइट। हर एक सेक्शन में आपको 20 क्वेश्चन ही मिलेंगे, 20 × 5 = 100 जब से आई का पेपर इंट्रोड्यूस हुआ है। सो इसके इस चैप्टर के वेटेज घटने के और ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस में सारे चैप्टर कवर करना और भी मुश्किल होगा। लेकिन फिर भी आपको इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि सपोज आप ये चैप्टर छोड़ के गए और 3 क्वेश्चन या 2 ऐसे 3 क्वेश्चन आ गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, जैसे इस ईयर में आया हुआ है। तो और कंसेप्ट काफ़ी सिंपल ही होते हैं इसके, अगर आपको बेसिक्स पता है तो आप इजीली कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोग देखते हैं अब सारे क्वेश्चन। 2018 के स्लॉट 1 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन कह रहा है इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 रेड बॉल्स, 2 ब्लू बॉल्स, 4 येलो बॉल्स बी अरेंज सो दैट द बॉल्स ऑफ द सेम कलर कम टुगेदर। तो 3 रेड बॉल हैं, 2 ब्लू बॉल हैं, 4 येलो बॉल हैं। सपोज 3 रेड है, R1 R2 R3, तो इन तीनों को एक साथ ही आना है। उसी तरीके से ब्लू बॉल का है, 2 ब्लू बॉल है, B1 B2, फिर येलो है 4 बाई 1 बाई 2 बाई 3 बाई 4। तो अगर सेम लाना है तो सबको एक बंडल में कर देते हैं, ठीक है। अब मानते हैं कि ये एक यूनिट है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरीके से तो हमारे पास 3 यूनिट हो गया। तो 3 को आप अरेंज करोगे, कैसे करोगे? 3 फैक्टोरियल बेस से इंटू, अब हर एक बंडल के अंदर जाके अरेंज करेंगे। जैसे ये R1 बॉल है, R2 है, R3 है, ये तीनों भी आपस में अरेंज होंगे तो 3 फैक्टोरियल। उसी तरीके से ये दोनों होंगे 2 फैक्टोरियल। उसी तरीके से ये चार होंगे 4 फैक्टोरियल। अब इनको आप सॉल्व कर लो, 6 6 2 24, तो 48 और 36, 48 इंटू 36। इसको आप ऐसे गुना कर सकते हो, 48 4 कैरी 24 24, 48 4 52 5 और 4 3 जा 12 5 70, 1728 आपका आंसर आ जाएगा। सो सी ऑप्शन। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देर आर 6 टास्क एंड 6 पर्सन। टास्क 1 कैन नॉट बी असाइंड आइदर टू पर्सन 1 और पर्सन 2। टास्क 2 मस्ट बी असाइंड टू आइदर पर्सन 3 और 4। एवरी पर्सन इज टू बी असाइंड 1 टास्क। इन हाउ मेनी वेज कैन दी असाइनमेंट बी डन। अब इसमें कह रहा है कि 6 टास्क हैं, 6 पर्सन है। सपोज ऐसे करते हैं, 6 पर्सन P1 P2 P3 P4 P5 और P6, ठीक है। ये पर्सन हो गया। टास्क इसी तरीके से T1 T2 T3 T4 T5 T6। इसमें कह रहा है टास्क 1 को पर्सन 1 और पर्सन 2 को नहीं देना है, तो ये नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। T2 जो होगा आइदर 3 और 4, तो या तो 3 में जा सकता है और 4 में जा सकता है, ठीक है। अब बाकी पे कोई कंडीशन नहीं है, बाकी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपके पास। और ऐसा करा है कि हर एक पर्सन को एक टास्क तो देना ही देना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो रहेगा T2 का निकाल लेते हैं, क्योंकि इसके पास 2 ही बेज हुए, राइट। तो T2 के पास 2 बेज आ गया। अब इसका T1 पे रेस्ट्रिक्शन है, तो T1 का देख लेते हैं। देखो P1 के पास तो जाएगा नहीं, वो P2 के पास जाएगा नहीं, ठीक है। P3 और P4 में एक तो इसके पास जा चुका होगा ऑलरेडी, तो इन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन उसके पास होगा और बाकी ये दोनों, यानी इसके पास टोटल ऑप्शंस कितने खुले हैं? ये दोनों नहीं है और इन दोनों में से एक नहीं है, तो 3 वेज हैं इसके पास। अब इन दोनों पे रेस्ट्रिक्शन लगाने के बाद इन चारों टास्क पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये किसी को भी जा सकते हैं, बशर्ते कि इन दोनों को असाइन करने के बाद T1 और T2 का। इसका मतलब क्या हुआ? अब 4 टास्क हैं, 4 पर्सन बचे हैं, तो कितना हो जाएगा? 4 फैक्टोरियल। तो टोटल करोगे तो 3 इंटू 2 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 6 इंटू 24, आंसर आ जाएगा 144, ठीक है। आपका आंसर हो गया 144। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सीमेट 2019 का एक क्वेश्चन था आपके पास। अब सीमेट 2020 पे आते हैं।
इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ 5 men एंड 6 women कैन बी फॉर्म फ्रॉम 8 men एंड 10 women। तो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें बस आपको सिंपल सा ये करना है, 8 men में से 5 आप चुन लोगे, 8C5, और 10 women में से 6 women चुन लोगे। बस इसी को सॉल्व करना है आपको। अब ये सॉल्व करना आपको आता ही होगा। अब इसमें जनरली लोग क्या करते हैं, सपोज एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे। सपोज में 5C3 निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से स्टार्ट करेंगे और 3 नंबर तक जाएंगे घटाते हुए, तो 5 4 3, और इधर 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3। इस टाइप से आप हमेशा करोगे सॉल्व। सपोज 11C4 है, तो आप क्या करोगे, 11 से स्टार्ट करोगे घटते क्रम में, 11 10 9 8, कहाँ तक रुकना है, 4 नंबर तक। नीचे 1 से शुरू करना है, 4 तक जाना है, 1 2 3 4, हमेशा इसी टाइप से करना है। तो 8C5 को क्या क्या करोगे आप। अच्छा, एक और चीज़ है, NCR जो होता है आपका, वो NCN-R होता है। यानी कि 8C5 को मैं 8 यानी 8C3 लिख सकता हूँ, दोनों बात बराबर है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये कह रहा है कि 8 में से मुझे 5 चुनना है, राइट। अच्छा, 8 में से अगर आप 5 चुनो या 8 में से 3 रिजेक्ट करो, बात तो बराबर है, राइट। 8 में से आप 5 चुनोगे, उसको चुनने का एक और तरीका है कि आप 3 उसमें रिजेक्ट कर दो, तो आप 5 ऑटोमेटिकली चुन लोगे। तो इसीलिए ये दोनों बराबर होते हैं, NCR और NCN-R बराबर होते हैं, ठीक। तो 8C5 ने निकाल के 8C3 निकाल लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे 10C6 ने निकाल के 10C4 निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 8C3 को आप कैसे लिखोगे, 8 × 7 × 6, 3 नंबर तक जाओगे, नीचे 1 2 3। उसी तरीके से 10 9 8 7, 4 नंबर तक जाओगे, नीचे 1 2 3 4। तो इसको सॉल्व करो, 3 2 6, 4 और 2 मिला के 8, 3 से 3, तो यहाँ पे हो गया 56, इंटू हो गया आपका 210। तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 56 और 21 को इस टाइप से सॉल्व कर लो, क्रॉस करके, 6 5 12 17, 1 5 2 10 1 11, तो 1176। इसको मैं फिर से करता हूँ, जीरो तो एक था ही, और 1176, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगेन CMAT 2020 का एक क्वेश्चन है। देर आर 6 टीचर्स, आउट ऑफ देम 2 टीच फिजिक्स, 2 टीच केमिस्ट्री, रेस्ट 2 टीच मैथमेटिक्स। दे हैव टू स्टैंड इन अ रो सो दैट फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ टीचर्स आर ऑलवेज इन अ सेट, द नंबर ऑफ वेज बिजली कैन डू। अब अगेन देखो, इस टाइप का क्वेश्चन लोग पहले कर चुके हैं, राइट। बॉल्स वाला जो था, ब्लू बॉल रेड बॉल, इसमें क्या करना है आपको, 2 फिजिक्स का टीचर है P1 P2, 2 केमिस्ट्री का C1 C2, और 2 मैथमेटिक्स का M1 M2, टोटल 6 हैं, ठीक है। इसको एक इस तरीके से रो में करना है कि फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स टीचर हमेशा एक सेट में हो, यानी ये लोग आपस में एक ही सेट में। तो अगेन आप बंडल बनाओगे, कितना हो गया, 3 फैक्टोरियल। अब ये दोनों आपस में अरेंज हो सकते हैं, राइट। तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, कितना हो गया आपका, 6 और 8, ये हो गया आपका पास 48। ये आपका आंसर आ गया P। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन CMAT 2020 का ही है। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड एक्स्ट्रा बी अरेंज सो दैट द वॉवेल्स आर नेवर टुगेदर। इसमें देखो, पहले तो आप क्या करो, वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट को सेपरेट कर लो। तो ई और ए वॉवेल्स हैं आपके पास, XTR, टोटल 5 ही है, राइट, 2 4 5। ये हो गया आपके पास वॉवेल्स, ये हो गया कॉन्सोनेंट। रेस्ट्रिक्शन क्या है, वॉवेल्स कभी भी साथ नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो इसको आप एलिमिनेशन से कर लोगे, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो क्या करो आप, टोटल में से आप घटा सकते हो जिसमें वॉवेल्स साथ हैं, राइट। तो टोटल कितने हो जाएंगे आपके पास, टोटल हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, और माइनस जिसमें वॉवेल्स साथ है, साथ वाला केस कैसे करते हैं, बंडल कर लेते हैं, ठीक है। बंडल कर लोगे तो कितना आएगा, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये हो गया
टुगेदर, ये हो गया टोटल। तो 120 में से 5 फैक्टोरियल 120 हुआ, इसमें से कितना हुआ 48, तो ये आ जाएगा आपका 72, राइट। 72 इज द आंसर, डी इज विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू और कौन सा फॉल्स है। इसमें ऑप्शंस भी थे 4, वो मैंने नहीं दिए, झूठ मूठ बड़े हो जाएंगे क्वेश्चन। जो आपको बस बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, दोनों फॉल्स है, एक फॉल्स है दूसरा ट्रू, बस ये बताना है। इसमें क्या है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कमिटी ऑफ 4 कैन बी मेड आउट ऑफ 5 मेन एंड 3 वीमेन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वुमेन इन 65 वेज। कह रहा है ऐसा 65 तरीके हैं क्या। तो अब इसको आप कैसे करोगे, 4 का बनाना है आपको, 5 मेन और 3 वीमेन से, और इसमें कम से कम 1 वीमेन होना चाहिए। तो अगेन एलिमिनेशन से कर सकते हैं हम लोग। तो पहला कैसे सॉल्व करेंगे, अगर टोटल में से हम लोग घटा दें कि 1 भी वीमेन नहीं है तो ये केस आ जाएगा, राइट। तो टोटल कितना होगा, टोटल है आपके पास 8, राइट। 5 मेन 3 वीमेन, और आपको कमेटी चुनना है 4 का, तो 84 माइनस 1 भी वीमेन नहीं है सपोज, तो सारा के सारे 4 जो आप चुनोगे मेन से ही चुनोगे, तो 5C4। बस ये देखना है अगर आपका 65 की इक्वल टू आता है क्या। तो 8C4 को सॉल्व करोगे कितना आएगा, 8 7 6 5 1 2 3 4 माइनस 5C4 यानी 5, ठीक है। 4 और 2 करोगे तो 8 चला गया, 3 से करोगे तो 2, ये हो गया आपका 7 से 35, तो 70 माइनस 5 65, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है। इसका मतलब 1 जो था, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, ये आपका ट्रू हो गया। सेकंड पे देखते हैं हम लोग। Second, the number of words which can be formed using letters of the word arranged so that the vowels occupy even places is 36। तो इसमें देखो आप वॉवेल्स कौन कौन से, ए ई, और कॉन्सोनेंट कौन कौन से, आर आर एन जी, 2 4 6 7, ठीक है। ये हो गया वॉवेल्स और ये हो गया कॉन्सोनेंट। वॉवेल्स हमेशा इवन प्लेसेस पे हो, तो 2 4 6 7, 2 4 6 7, ठीक है। इवन प्लेसेस का मतलब हुआ 2 4 और 6, ठीक है। ए यहाँ पे आना चाहिए। तब इसको अरेंज कैसे करोगे, पहले वॉवेल्स को अरेंज कर लेते हैं। तो 3 प्लेसेस पे करोगे तो 3 फैक्टोरियल, इसमें लेकिन 2 सेम है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, राइट। इनटू कॉन्सोनेंट्स को कैसे करोगे, टोटल कितने 4, 4 फैक्टोरियल बाई आर 2 बार रिपीट हुआ है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करोगे, ये नंबर है, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे कितना आएगा, 3 आएगा यहाँ पे, इंटू ये हो गया 24/2, ये हो जाएगा आपका 12, सो दैट विल बी 36, राइट। तो ये कह रहा है 36 ही है, तो अगेन सही है आपका, तो ये भी ट्रू हो गया। स्टेटमेंट ट्रू इज ट्रू, ये भी आपका ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट, बोथ आर ट्रू, बोथ ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीमेट 2021 का स्लॉट 2 का क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ दिस सच दैट ऑड डिजिट्स अपीयर ओनली इन इवन प्लेसेस। इसमें टोटल कितने हैं, 2 4 6 8 10, 10 हैं। तो पहले 10 का बना देते हैं, 2 4 6 8 10। कह रहा है इवन प्लेसेस में, तो 2 इवन प्लेसेस को 2 4 6 8 10, ये सारे इवन प्लेसेस हैं, राइट। यहाँ पे कह रहा है कि ऑड डिजिट्स आए, तो पहले इसमें देखो कौन कौन से ऑड है कौन कौन से इवन है। तो इवन में कौन कौन सा है, तो 2 कितनी बार पहले देखते हैं, 2 है, 2 2 2 3 बार, ठीक है। फिर 4 है आपका 1 बार,
3 5 7 5, फिर आपका 8। ऑड में आते हैं, ऑड में आपका है 2 4, ये तो गया, 3 3 कितनी बार है, 2 बार, 3 3, फिर है 5 2 बार, फिर आपका 7 है 1 बार, ठीक है, आई थिंक हो गया, 5 इधर 5 इधर, टोटल 10। कह रहा है ऑड डिजिट्स अपीयर इन इवन प्लेसेस, ऑड डिजिट्स ये सारे हैं, इनको इवन प्लेसेस पे आना है, तो इसको आप अरेंज कैसे करोगे, अगेन सेम मेथड, टोटल 5 है तो 5 फैक्टोरियल, 3 2 बार रिपीटेड है, 5 2 बार रिपीटेड है, तो ये आपका हो गया ऑड का। अब इसी तरीके से आप इवन का कर दोगे अरेंज, इवन में भी 5 है लेकिन ये 3 बार रिपीटेड है तो 3 फैक्टोरियल, तो इसको आप कैसे लिखोगे, ये हो गया आपका इवन का। इसको मैं फिर से लिखता हूँ, ये हो गया इवन। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, आपको एक्सप्रेशन में लिखना है राइट, तो ऊपर हो जाएगा 5 फैक्टोरियल का स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, तो ये एक्सप्रेशन किस में है, डी में है राइट, ये आपका आंसर हो गया डी। ठीक है, आपका ये आंसर हो गया डी। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए, आई थिंक टोटल जो क्वेश्चंस थे, टोटल आई थिंक 7 क्वेश्चंस थे, और ये जो मैंने नोट्स बनाया है इसलिए मैंने अच्छे से बनाया एक्चुअली, ये मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का। सीमेट का सेपरेट ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे हम लोग रेगुलर क्विजेस भी करते रहते हैं, तो आपको काफ़ी एडवांटेज हो जाएगा उसका, ठीक है। इसी तरीके से मैं टिसनेट का भी सेपरेट बनाऊंगा, सारे चैप्टर वाइज में सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस ईयर का टिसनेट का अलग होगा, सीमेट का एक तो ये है ही, फिर आपका हो जाएगा स्नैप का एक अलग होगा, फिर और भी जो एग्ज़ाम है जेट हो गया, कैट हो गया, सारे का चैप्टर वाइज एक PYQ सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, इसी चैनल पे आपको सारे मिल जाएंगे, तो आप चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ओके, थैंक यू।